दोस्तों, एक थाला के साथ दूसरा थाला फ्री। और क्या चाहिए मेरी जान। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका द गॉट, जी हाँ गाइस, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के हिंदी रिव्यू के एपिसोड में। देखो भाई, बहुत मुशक्क़त के बाद हमारा शो चालू हुआ है, नहीं तो भाई कैंसिल होते होते रहा। मतलब भाई देखो, सुबह के शोज़ अक्सर ही हिंदी मूवीज़ दोस्तों कह सकते हैं कि भाई कैंसिल हो जाते हैं अगर मूवी का हाइप उतना नहीं होता। तो ये तो साउथ की मूवी थी और ऊपर से ये मूवी हिंदी में 3 सिनेमा यानी पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेप्लेक्स में तो आ नहीं रही थी, क्योंकि उनके जो शो हैं वो किसी ना किसी तरीके से गाइस ऑडियंस आ जाते हैं, लेकिन बाकी जो सिनेमा हैं उनकी क्वालिटी ख़राब होती है। तो उस वजह से यहाँ पे कोई बात नहीं, मूवी तो हमने देख लिया, अब कम ऑडियंस के साथ देखा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि गाइज यहाँ पे थलपति विजय मतलब उनका जो परफॉर्मेंस है उसने, मुझे लगता है कि यहाँ पे थिएटर को स्टेडियम में बिना ऑडियंस के दोस्तों तब्दील किया है कई बार। लेकिन दोस्तों ये द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्या द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है या फिर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वेस्ट है, कि यहाँ पे इस मूवी को आपको देखना चाहिए या फिर नहीं, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ईमानदारी से। वो भी तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज देखो, यहाँ पे मैं मूवी का रिव्यू शुरू करूँ, आपको बताऊँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। उससे पहले ये मूवी लियो से 19 है या 20 है। यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि भाई लास्ट रिलीज उनकी मूवी से ये कैसा है, क्योंकि इससे एक अंदाज़ा मिल जाएगा। तो गाइस देखो, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो लियो मूवी है वो लोकेश कनगराज की मूवी है, और उनकी मूवीज़ में जो कहानी की पकड़ होती है, यानी कि गाइस यहाँ पे जो स्क्रिप्ट होती है वो काफ़ी टाइट होती है। हालांकि उस वक्त भी काफ़ी सारे लोगों ने नेगेटिव बात की थी लियो के लिए, लेकिन मुझे तो मूवी अच्छी लगी थी। लेकिन मैं यहाँ पे दोस्तों आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि एंटरटेनमेंट के लिहाज से ये मूवी 20 है, लेकिन अगर हम लोग और टेक्निकल पॉइंट्स देखें, साउंड, बैकग्राउंड म्यूजिक, कलर ग्रेडिंग, इसमें ये मतलब थोड़ा सा पीछे है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग समझ चुके हो कि इसका क्या लेवल है। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे इस मूवी की बात करें, हिंदी ऑडियंस इस मूवी को क्या देखने जा सकती है, तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग एक टिपिकल साउथ मूवी के फ़ैन हो, क्योंकि देखो भाई साउथ मूवीज़ में एक्शन, आप लोग कह सकते हो कि रोमांस, कॉमेडी, ये सब चीज़ परोस के मिलती है, तो लोग कह सकते हैं कि चटकारे से दोस्तों ले लेते हैं, लेकिन वो बाद में कह सकते हैं कि कल्ट नहीं बन पाती, क्लासिक नहीं बन पाती। तो लियो में वो चीज़ था, इसमें वो नहीं है, लेकिन ये मूवी फिर भी एंटरटेनमेंट का ढोसा लेके आती है। तो हिंदी ऑडियंस मुझे लगता है कि दोस्तों इस मूवी को एंजॉय करने वाली है। देखो भाई, थलपति विजय की मूवी जो 20 थी वो एक ही मॉल में दोस्तों खत्म हो गई थी, यही एक शिकायत थी, लेकिन था उसमें भी दोस्तों एंटरटेनमेंट का ढोसा। जगह उसके एक्शन सीक्वेंस अच्छे थे। तो यहाँ पे इस मूवी का भी एक्शन सीक्वेंस बहुत गजब है। यहाँ पे कई ऐसे एक्शन सीक्वेंस हैं जिसको देखने के बाद आप लोग बोलोगे यार बहुत गजब तरीके का काम किया है एक्शन डायरेक्टर ने। और यहाँ पे जो इस मूवी के डायरेक्टर है वेंकट प्रभु, उन्होंने दोस्तों जिस तरीके से प्रस्तुत किया है थलपति विजय को, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लोकेश कनगराज लेवल का प्रस्तुतिकरण है, यानी कि प्रेजेंटेशन है। मतलब इस तरीके से प्रेजेंट कर देंगे ये थलपति विजय को, भाई मैंने तो नहीं सोचा था। तो गाइज यहाँ पे जो गांधी का किरदार है वो बहुत पावरफुल है, उनका परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग है। बाप बेटे की कहानी है, यानी कि एक थलपति विजय के साथ दूसरा थलपति विजय आपको फ्री में देखने को मिल रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उनकी लास्ट मूवी है, कुछ कह रहे हैं सेकंड लास्ट मूवी है, क्योंकि वो राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो थलपति विजय के फैंस हैं, इवन जिन्होंने इनकी मूवीज़ देखा है और वो इनकी मूवीज़ को देख के बड़े हुए हैं, इंजॉय किया है जिन्होंने, तो वो इस मूवी को डेफिनेटली देख सकते हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट आपको नहीं देगा। मतलब डिसअपॉइंटमेंट वाली मूवीज़ की गाइस अगर हम लोग लिस्ट निकालते हैं, लाइक आदि पुरुष, लाइक गाइस यहाँ पे साउथ की जैसे कि आचार्य, उसका तो आचार्य था, आचार था मतलब गाइस मजाक से हट के, मतलब वैसी मूवी नहीं है ये। जी गाइस, वैसी मूवी नहीं है। इंडियन 2 वैसी मूवी नहीं है, आप उस लेवल से हटा लो इसको। तो ये जो मूवी है ये एंटरटेनमेंट का गाइस जो एलिमेंट्स है वो लेके रखती है। और इस मूवी में खतरनाक सा कैमियो भी है दोस्तों, जो सेकंड हाफ के लास्ट में दोस्तों आपको सरप्राइज करेगा। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने एक जो बात बोली थी, स्पॉइल नहीं करूँगा, लेकिन इतना आप लोग समझ लो कि वो, जैसे कि अगर हम लोग देखें इंडियन इंडस्ट्री के जो गाइस महानायक हैं अमिताभ बच्चन, वैसे वो क्रिकेट इंडस्ट्री के हैं, तो आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पे
कुछ गाइस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें इस मूवी को देखने लायक बनाती है, और स्पेशली इसके भरपूर एक्शन सीक्वेंस ये आउटस्टैंडिंग है। तलपति विजय के परफॉर्मेंस, स्पेशली गांधी वाला, वो आपको अच्छा लगेगा। गांधी का बेटा जीवन यानी कि गाइस छोटा थलपति विजय, उनका किरदार कैसा है, स्टार्टिंग से ही काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था उनके लुक को लेके, उनके बालों को लेके। तो गाइस यहाँ पे सही क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, आप लोग कह सकते हो कि थोड़ा नकलीपन सा लगता है। इवन यहाँ पे देखने में नहीं, इवन एक्टिंग में भी दोस्तों उनका हाथ कच्चा है यहाँ पे गांधी से, यानी कि बड़े वाले थलापति विजय से। लेकिन फिर भी दोस्तों ये जो करेक्टर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक इंटरवल में एक ट्विस्ट आता है जो आपके होश उड़ा देगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों को जीवन के किरदार को ध्यान से देखना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा ट्विस्ट लेके आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो मूवी है एक्शन, थ्रिल, सस्पेंस ये लेके चलती है, जो कि एक मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट के लिहाज से एक अच्छा सिनेमा यहाँ पे वेंकट प्रभु ने दोस्तों प्रस्तुत किया है। बाकी गाइज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नेगेटिव पॉइंट्स के, तो देखो भाई ये नेगेटिव पॉइंट्स मतलब ये ऐसे थे कि ये कर सकते थे, मतलब इनके पास चांस था बाद में भी। लाइक लेंथ काफ़ी लंबा था, 3 घंटा 3 मिनट की कुछ मूवी है, 2 घंटा 40 या फिर 30 मिनट की दोस्तों आसान बहुत आराम से हो जाती। कई सीन्स जो बैकड्रॉप की ये लोग कहानियाँ सुनाते हैं, वो चीज़ें अगर ये लोग घटा देते या फिर फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देते जैसे पठान में दिखाया गया था, तो वैसा चीज़ अगर गाइस इसमें होता तो मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम बचता। लेकिन इन्होंने उसमें टाइम लिया, क्यों लिया पता नहीं, लेकिन ये खामियाजा इसको गाइस भुगतना होगा इस चीज़ का। हालांकि इससे शोज़ ही थोड़े बढ़ते हैं, लेकिन ये मूवी कह सकते हैं कि इंसान देख लेता है, थोड़ा बहुत ही बोर होता है लेकिन वो काम चल जाएगा। तो अगर लेंथ कम होता तो मामला फिट रहता। हालांकि गाइस इस मूवी में 2 चीज़ और है जो काफ़ी आपको खलेंगे, जो कि है इसका एक बैकग्राउंड म्यूजिक बीजीएम। अक्सर ही दोस्तों थलपति विजय की मूवीज़ में बीजीएम बहुत पावरफुल होते हैं। इवन बीस्ट का बीजीएम आपने सुना है? बीस्ट भाई यहाँ पे अनिरुद्ध रविचंद्र ने बहुत अच्छे म्यूज़िक और बीजीएम उसके डिज़ाइन किए थे, और वही चीज़ लियो में भी हमें देखने को मिला। लेकिन इस बार वो सब चीज़ें दोस्तों देखने को नहीं मिली, और मुझे लगता है कि ये इस मूवी का एक सबसे बड़ा ड्रॉप था। बाकी इसके अलावा सॉन्ग भी ऐसे कुछ याद नहीं रहते। हिंदी में भी इसके कुछ सॉन्ग रिलीज़ हुए हैं जो कि भाई मुझे उतने दोस्तों मतलब उसके वर्ड्स याद नहीं है, इवन वो गाने कब आते हैं पता भी नहीं चलता, मतलब दिमाग में रहता नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें गाइज इस मूवी के कमज़ोर हैं। इवन स्टोरी भी इसकी काफ़ी आप लोग कह सकते हो कि ऑर्डनरी है। लियो की स्टोरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी, इसकी ऑर्डनरी है। तो यहाँ पे ऑर्डनरी स्टोरी है लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा है। ये मूवी कह सकते हैं कि हिंदी ऑडियंस को तो मुझे लगता है कि एंटरटेन करेगी। अब साउथ वाले दोस्तों किस तरीके से रिएक्ट करेंगे पता नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि एंटरटेनमेंट के लिहाज से ये मूवी 3.5 स्टार का हकदार है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट, स्टोरी, स्क्रिप्ट के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो 2.5 स्टार दोस्तों इस मूवी को मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये मूवी ऑलरेडी हिंदी में इसका बेड़ा गर्क हो गया है। पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिक्स में तो रिलीज़ हुई नहीं है। अब क्या होगा इस मूवी का पता नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इस वीकेंड एक अच्छा एंटरटेनमेंट का ढोसा ढूंढ रहे हो मार्केट में, तो आपको इस मूवी को डेफिनेटली वॉच करना चाहिए। डिसअपॉइंटमेंट हाथ नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप लोग कुछ अलग हट के कहानी सोच रहे हो कि कुछ अलग हट के हमें मूवी देखने को मिले, तो वैसी गाइज ये मूवी नहीं है। तो मैं ये जो मूवी है इसका फ़ैसला आपके ऊपर डिसाइड करूँगा कि आपको देखना चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने इस मूवी को तो भाई इन्जॉय किया है। तो मेरी तरफ से गाइज इस मूवी को अप्रॉक्सीमेटली 3.5 स्टार एज ए एंटरटेनमेंट के लिहाज से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।